नमस्कार बच्चों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर के अंदर बहुत बार रिपीटेटिवली पूछे जाने वाला टॉपिक दैट इज केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है या समझनी है, दोज आर केमिकल्स के अंदर पहली चीज़ अपने को पढ़नी है कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जी। और ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ साथ आपको दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इथेनॉल। इथेनॉल को सभी जानते हैं जी। ऑर्गेनिक एसिड्स आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं दैट इज 4 दे रखे हैं बच्चों, और उन 4 में से एक ऐसा दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस, 3 ऐसे दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम का प्लूरल इज बैक्टीरिया। थोड़ा चीटिंग कर ले, कॉपी, चीटिंग कर ले, कॉपी। जो फंगस से बन रहा है बच्चों दैट इज दैट फंगस इज एस्परजिलस, ये तो जीनस हो गया, एंड स्पीशीज इज नाइगर। ठीक है जी। दूसरा बैक्टीरिया आपको दे रखा है एसिटोबैक्टर, ये तो जीनस हो गया, एंड द स्पीशीज इज एसिटाई। ठीक है जी। थर्ड इज क्लोस्ट्रीडियम, ये तो जीनस हो गया। ठीक है जी। ब्यूटाइलिकम, स्पीसीज। ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज लैक्टोबैसिलस, ये तो जीनस हो गया। स्पीशीज में मल्टीपल हो सकते हैं। अब आसान बात है, चटक गुलाबी रंग से लिखेंगे। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनने वाला ऑर्गेनिक एसिड इज लैक्टिक एसिड। बच्चे बच्चे को बताइए बात तो। कर्ड बनाने में यूज होता है। ठीक है जी। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, नाम से ही पता लग रहा है जी, इसके भी नाम से पता लग रहा था जी, ब्यूटायरिक एसिड बनाएगा। एसिटोबैक्टर एसिटाई, नाम से पता लग रहा है जी, एसिटिक एसिड बनाएगा। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाएगा। 4 ऑर्गेनिक एसिड्स याद रखने हैं आपको, ये दिखाई दे रहे हैं हमको। इनके 4 प्रोड्यूसर्स याद रखने हैं, जिनमें से 3 बैक्टीरिया याद रखने हैं, एक फंगस याद रखना है। ये ओड वन आउट में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द ओड वन आउट, क्योंकि ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया हैं, ये एक फंगस है, बट ऑल 4 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है। सेकेंड वर्ड लिख रखा है हमने यहाँ पे इथेनॉल। इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय सैकेरोमाइसिस, इसको जानते हैं क्या? नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। सैकेरोमाइसिस सेरवाइसी, जिसको आप कॉमनली यीस्ट के नाम से जानते हैं। यीस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। जो अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है, दारू, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में हम यीस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, आई मीन टू से कुछ माइक्रोब्स एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छी बात ये आपके एनसीईआरटी के अंदर कौन एंजाइम कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये नहीं दे रखा है, आपको नाम पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइपेजेस, इसके नाम से ही पता लग रहा है अपने को, ये लिपिड्स, फैट्स, ऑयल्स, इनका ब्रेकडाउन करता है। इसी वजह से इनको हम डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं। ओके,
सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं। इसके अलावा जो बोटल्ड जूसेस आते हैं, बच्चों ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे बोर्ड्स में और नीट में लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर मिलता है, पूरे चैप्टर में से स्पेसिफिक टॉपिक से। बोटल्ड जूसेस कंटेन क्लियर जूस। उस क्लैरिटी के लिए हम लोग घर पे अगर जूस बना रहे हैं तो उसमें पल्प मिलेगा ही मिलेगा थोड़ा बहुत, बट बोटल्ड जूसेस डू नॉट कंटेन एनी पल्प। उसको क्लैरिफाई करने के लिए, करने के लिए जो एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, दोज आर पेक्टिनेजेस, जो पेक्टिन का ब्रेक डाउन कर देंगे। पेक्टिन नेचुरल कंपोनेंट होता है प्लांट सेल वॉल के अंदर। सेकेंड इज प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस भी अपने को नाम से पता लग रहा है प्रोटीन डाइजेशन करेगा। ये पेक्टिन्स को डिसोल्व करता है। ये एस्पेनॉल कहाँ से आ गए? ये पेक्टिन्स को डिसोल्व करता है, और नीचे जो प्रोटीएजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रोटीएजेस प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, मैं आपको एक बार पैराग्राफ दिखा देता हूँ, जो पैराग्राफ बहुत बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। प्लीज अपनी आंखें बंद कर लें और ब्राइटनेस कम कर लें। ठीक है, यीस्ट नहीं, ये से पहले एस्परजिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एसिडोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमने अभी अभी एक पैराग्राफ के अंदर देखा था। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। एंजाइम्स में लाइपेजेस डिटर्जेंट के अंदर यूज किया जा रहा है, ऑयल्स लिपिड्स फैट्स रिमूव करने के लिए। पेक्टिनेजेस Pectinases and proteases are used for clarifying bottled juice, फ्रूट juices को क्लियर करने के लिए। ठीक है, देन दो चीजें और बचती हैं इसमें। एक दे रखा है बच्चों यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस, नाम से ही पता लग रहा है। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है बच्चों जिन भी इंडिविजुअल्स के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। कार्डिया या कार्डियक वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों हार्ट के लिए, एंड द वर्ड मायो हियर मींस मसल। तो हार्ट मसल्स या हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्या है, जिसमें से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज ब्लड वेसल के अंदर ऐसा क्लोट बन जाना। अगर क्लोट बन जाएगा तो ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इस क्लोट को रिमूव करने के लिए, इधर से क्लोट हटाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किए जाते हैं। That means streptokinase is used as clot buster in case of myocardial infarction। ठीक है जी, नेक्स्ट जो आपको वर्ड पता होना चाहिए दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। Cyclosporin A is used as an immunosuppressive agent। इम्यूनो वर्ड का मतलब इज इम्यूनिटी, सप्रेसिव वर्ड आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा, इम्यूनिटी को कम कर देगा। इम्यूनिटी जिसको नहीं पता, इम्यूनिटी इज एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन, रोग प्रतिरोधक क्षमता। Cyclosporin A, which is an important immunosuppressive agent, it is produced by Trichoderma polysporum, जो कि एक टाइप का फंगस है। इससे पहले आप दो फंगस और पढ़ चुके हैं बच्चों इसी टॉपिक के अंदर। एक फंगस पढ़ चुके हैं आप, ये यीस्ट सैक्रोमाइसिस यूनिसेलुलर फंगस है। दूसरा फंगस पढ़ चुके हैं आप एस्परजिलस नाइगर। इसके अलावा ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, वो भी बैक्टीरिया है। साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पोलिस्पर्म, जो कि एग्जाम्पल है फंगस का।
डेफिनेटली यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भाई इम्यूनिटी को सप्रेस क्यों करना है। द रीजन इज, जिन भी इंडिविजुअल्स के अंदर ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट होता है, ग्राफ्ट कोई भी ऐसा ऑर्गन हो सकता है जिसको बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया है, फॉर एग्जांपल किडनी। अगर दूसरे इंसान से किडनी लेके अपनी बॉडी के अंदर उसको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो उस केस में बच्चों, बॉडी के लिए तो फॉरेन पार्टिकल है, तो बॉडी की इम्यूनिटी उसको क्यों एक्सेप्ट करेगी। बट किडनी ट्रांसप्लांट मजबूरी में अगर किया भी गया है, उस केस में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स लाइफ लॉन्ग कंज्यूम करने पड़ते हैं। नीट में एक स्टेटमेंट आई थी बच्चों, आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट, एक्सक्रीशन में पढ़ाई जाती है ये चीज, आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट अ पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट फॉर 10 years। 10 years गलत आंसर हो जाएगा उसमें ना, लाइफ लॉन्ग कंज्यूम करना पड़ेगा इसको। अगर लाइफ लॉन्ग कंज्यूम नहीं किया जाएगा तो अगर इम्यून सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट हो गया तो वो इस ट्रांसप्लांट को, वो इस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर सकता है। तो याद रखिएगा, साइक्लोस्पोरिन ए इज एन इंपॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। नेक्स्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्टेटिन। statins are used as blood cholesterol lowering agents। ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू को, के लेवल को कम करने के लिए स्टेटिन्स यूज किए जाते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ फंगस अगेन, दैट इज मोनास्कस, जो कि जीनस है, एंड स्पीशीज इज परफ्यूरियस। तो बच्चों, ये सारे के सारे जितने बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मैंने आपको इतनी थोड़ी सी देर में पढ़ाए इस वीडियो लेक्चर के अंदर, प्लीज इसको जल्दी से रिवाइज कर लें अभी के अभी। द रीजन बीइंग, ये बहुत बार रिपीटेटिवली पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। साइक्लोस्पोरेंस, स्टेटिन्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज, लाइपेजेस, पेक्टिनेजेस, प्रोटीएजेस, एथेनॉल, इन सब के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। और ऑर्गेनिक एसिड्स, ये 4 ऑर्गेनिक एसिड्स, इनका सोर्स कौन से ग्रुप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से एनसीईआरटी दिखा रहा हूं, प्लीज ब्राइटनेस कम कर लें थोड़ी सी। साइक्लोस्पोरिन ए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ऑर्गन या ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट के केस में। फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से बनाया जाता है। एंड लास्ट इज statins which are produced by Monaskos purpureus, एक टाइप का यीस्ट है जो कि फंगस के ग्रुप में ही आएगा। इट इज यूज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। बाय प्यारे बच्चों।